हम आए हैं आपके पास, थोड़ा हमारी बात भी सुन लेना। हम जिंदगी में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आज भी दिल से है कुछ कहना। तो थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। काफ़ी टाइम हो गया आपको मिले हुए, क्योंकि हम जिंदगी में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारे हौसले टूट जाते हैं और हमें कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं दिखता है, हमें लगता है कोई हमें आगे बढ़ाएगा, लेकिन जब हमारे हौसले ही टूट जाएंगे तो हमें कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। यहीं पे हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ता है कि जिंदगी को हम सक्सेस कर सकते हैं। मैंने एक बहुत पुरानी, किसी के अनुसार भी और एक किताब के अंदर भी मोटिवेशन पावर की कहानी सुनी, जो मेरे दिल को छू गई कि इंसान हौसले बुलंद कहाँ से होता है। हौसले बुलंद होने के लिए उसको अपना ज़मीर जगाना पड़ता है। तो ऐसे ही आप सभी से मेरा कहना है कि उठिए, जागिए और कुछ करने की तैयारी कीजिए। कुछ ऐसा करना है कि जो भी हमारी नेगेटिविटी है, सबसे पहले उसे दूर करना है। बात वहीं पे आती है, कहानी आपको सुनाऊंगा। बीच बीच में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हमें अलग सा लगता है। सिर्फ बात यह है कि हमारे हौसले टूटते क्यों हैं और हम उठते क्यों नहीं हैं। क्योंकि हम हार चुके होते हैं, और हार कर ही जीत होती है। जो इंसान हारना नहीं सीखता ना, वो जीत भी नहीं सकता है। जीतने के लिए हारना होता है और हारने के लिए जीतना होता है। कहने का मतलब, जिस किताब की मैं बात कर रहा हूं आपसे, सुनी है, उसको समझा है, और आज वो दिल के अंदर बस चुकी है। नाम थोड़ा मेरे ध्यान नहीं है, काफ़ी समय हो चुके हैं, आज से 10-15 साल पहले मैंने उसको पढ़ा था, मोटिवेशन के अनुसार ही। क्योंकि हर चीज़ को पढ़ने में से ही कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। मुझे भी वो शिक्षा मिली, और उसको ग्रहण से मुझे इतना हौसला हुआ कि हकीकत में आपको बताऊं, मैं खुद हौसला हार चुका था। ऐसा हौसला हार चुका था कि खुद बीमार था। मैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गया था। एक तरह से मेरी डिस्क प्रॉब्लम हो गई थी। डिस्क प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टरों ने मुझे काफ़ी ट्रीटमेंट किए। मैंने 6 महीना बेड रेस्ट किया। मार्केट के अंदर उतरता था, यारों दोस्तों मित्रों से मिलता था, लेकिन डिस्क की वजह से मुझे वापस आना पड़ता था। मेरा हौसला टूट गया था कि मैं अब सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये मेरी सच्चाई है जो आपके सामने थोड़ा सा उजागर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि बिजनेस के अंदर अगर हम अपने दिल की बातें नहीं रख सकते ना, तो हम कुछ किसी को समझा नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते। तो हमें खुद को भी समझना है और समझाना भी है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके ऊपर भी कुछ ऐसी बातें बीती होंगी, आपके भी हौसले टूटे होंगे। आज बुलंद करने हैं आपको, और उठकर एक नई जंग लड़नी है, और उसी से हमें आगे आगे की सीढ़ी बढ़नी है, तो हम शिखर पे पहुंच पाएंगे। जिसे पैरालाइज हो जाता है, ऐसी स्थिति बन गई थी मेरी। डिस्क की वजह से पट्टा बंधा हुआ था, चल रहा था मैं, लेकिन चलने की हिम्मत नहीं हुई। हेल्प काफ़ी मांगी, किसी से मिली नहीं। समय के अनुसार यार दोस्त मित्र भी दूर हो जाते हैं, ऐसा भी माहौल देखा है मैंने। खुद को अकेला महसूस करता था, लेकिन कहते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनकी उड़ान भरपूर होती है। तो हमने अपने हौसले को नहीं तोड़ा। ऐसे ही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपना हौसला बनाए रखना,
कभी हार मत मानना, हार के बाद ही जीत होती है, इस बात को मेरी पहुंच समझना। मेरे अनुसार मैंने इस चीज को देखा, उस वक्त क्या कहानी गुजरी मेरे साथ मैं ही जानता हूं। हौसला टूट गया था, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आगे मुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन दिल से आवाज थी कुछ करने की, लेकिन बिल्कुल ही टूट चुका था, बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि इंस्टेंट नेगेटिव। मैं खुद को ऐसे समझने लगा, लेकिन फिर मैं वही बात लाता हूँ उस किताब की, उसने मेरे जीवन को ही बदल दिया। ऐसे ही उस किताब के अंदर एक ऐसे सुपरमैन की कहानी है कि जिसको सुनने से आज मेरी जिंदगी बदल गई। आपके सामने बैठा हूं। क्या था वो सुपरमैन? कहते हैं कि इंसान मरता है और उसके अंदर हौसले होते हैं। वो भी एक इंसान था, उसके हौसले इतने बुलंद थे, इतने हौसले बुलंद थे उसके कि कह नहीं सकता मैं। बात क्या थी? कहते हैं कि एक एरोप्लेन चलाने वाला होता है व्यक्ति, एरोप्लेन चलाता था, उसका नाम इतना ऊंचाइयों पर था। मैं ज़्यादातर नहीं, मैं शॉर्टकट ही बातें करूँगा, क्योंकि ऐसे होता है कि ज़्यादा बातें करने से आप भी कुछ मेरे बारे में सोचोगे, मैं आपके बारे में कुछ वैसे कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि सवाल जवाब होते रहेंगे। अगर ये बातें आपको समझनी है या कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट में जाकर कर सकते हैं, जैसे भी आप बात करना चाहें। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि मैं बात सीधी आता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। तो एरोप्लेन चलाने वाला व्यक्ति, उसका नाम इतना बढ़ चुका था कि उसको दुनिया एक सुपरस्टार मानती थी, कि इससे बेस्ट कोई खिलाड़ी नहीं है। वो जब एरोप्लेन को चलाता था, नीचे जाना, ऊपर जाना, उठकर आना, कलाएबाजियां करनी, उसकी एक कला थी। हर इंसान के अंदर एक कला होती है, वो उसे छुपाए रखता है, लेकिन जब कोई हमें इशारा करता है तो याद आ जाती है। तो ऐसे ही लोगों के इशारे उसकी कलाओं के ऊपर थे, लोग उसको हौसला देते थे। वो हौसलों से ही इतना बहुत कुछ चलता था कि एक दिन उसके साथ ऐसा हादसा हुआ कि उसका एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो गया। वो कहानी को मैंने सुनकर अपने आप को पॉजिटिव किया है, तो वही बातें आपसे कह रहा हूँ, ध्यान देना। अगर कोई बीच में बात रह जाए, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिए, पता लग जाएगा। तो उस व्यक्ति के एक्सीडेंट होने के कारण उसके सारे यार मित्र जितने भी थे, सब उसको कहते, एक्सीडेंट ऐसा हुआ उसका कि अब ये बचने वाला नहीं है। सभी ने आस छोड़ दी, घर परिवार रिश्तेदार जितने भी उसके संगी साथी थे, सबके हौसले टूट गए कि अब ये नहीं बचेगा। वो इंसान था कि जो कोमा में जा चुका था। कोमे में गए हुए इंसान क्या कभी वापस आते नहीं जाते? किसी भी शख्स का नाम ले सकते हो। कोमे में गया हुआ इंसान उस परमात्मा की कृपा से, उस इंसान के अंदर सिर्फ वो सुनता था, बोल नहीं पाता था, सिर्फ उसको श्रवण करने का ही एक मौका था। लोग आते, उसे देखते, रिश्तेदार आते, अब ये नहीं उठेगा, अब ये सितारा था, आसमान में उड़ता था, चमकता था। उसी शख्स के सामने उसके बच्चों को लोग क्या कहते थे? बेटा हौसला रख, कुछ नहीं है, अब क्या हो गया। लोगों के पता ही लेने के तरीके अलग अलग होते हैं। थोड़ा सा अब मैं यहाँ कहूँगा आपसे, क्योंकि ज़्यादातर जब कोई पेशेंट पड़ा होता है ना, तो रिश्तेदार परिवार ज़्यादातर आते हैं, मिलने जुलने सभी के आते हैं। कोई होता है जो बुद्धि से बात करता है,
वरना ज़्यादातर हौसला देने की बजाय उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं, जैसे उसके लड़के को कहा कि बेटा हिम्मत रख, क्या करे, भगवान ने ऐसा कर दिया, अब ये एरोप्लेन नहीं चला सकेंगे, आपकी कमाई टूट चुकी है, लेकिन हम ये कहेंगे भगवान की दया से आप ठीक है। उसको ऐसे पॉजिटिव कहाँ करना है, नेगेटिव पॉइंट दे दिए, समझ रहे हो ना। क्योंकि एक इंसान को हौसला देने के बजाय उसका हौसला तोड़ने के लिए आते हैं। फिर जो इंसान खुद कोमा के अंदर उसको सुनाई दे रहा था कि मेरे बच्चों से क्या व्यवहार हो रहा है, उसके जाने अनजाने के अंदर उसको लोग कहना क्या है, एक ताने देते थे। हौसला बढ़ाने आते हैं लेकिन ताने देते थे। कैसे, उससे क्या कहते थे, ये इंसान था, कितना लायक था, आज इसका नाम रोशन है, लेकिन अब ये पता नहीं कब नींद से जागेगा, अब कौन चलाएगा इस एरोप्लेन को, ऐसा कोई इंसान है नहीं, अब इस के परिवार का कौन सोचेगा। वो कहते हैं उन्हीं के परिवार में बैठे हुए उनके मदर फादर थे, उनसे बोलने लगे कि पापा मम्मी, कोई किसी नाम से बुलाता है, चाचा ताऊ कुछ भी कहते हैं, उनको हौसला देने का तरीका देखो, आप हिम्मत मत हारिए, ये तो घटना घटनी थी जो घट चुकी है, लेकिन अब आगे ये ज़िंदगी भर चल नहीं पाएगा, उठेगा कि नहीं उठेगा, अब भगवान के भरोसे है, आस ही नहीं है। तो हम इतना कहेंगे, आप अपनी हिम्मत रखिए। अब ये पॉइंट आप सोचिए कि वो बात क्या कर रहे हैं, उसे पॉजिटिव कर रहे हैं कि नेगेटिव कर रहे हैं, कि आप हिम्मत रखिए। यही आपको समझाना चाहता था। हौसला देने की बजाय रिश्तेदार परिवार हौसला तोड़ते हैं। लेकिन उस शख्स ने इस कान से श्रवण किया और मन के अंदर ऐसा विचार किया कि जितने भी आए मेरे परिवार का हौसला तोड़ कर गए हैं। उसने उस बात को दोहरा लिया कि इनको बढ़ाना तो क्या है, इन्होंने सोच लिया मैं खत्म हो गया हूँ और मैं उठ नहीं पाऊंगा, और मेरे परिवार के अंदर जो मेरा नाम था उसको ये डुबो रहे हैं। मैं एक नाम को दुनिया में एक चमकता सितारा बना था, लेकिन अब ये सोचते हैं कि मैं उठ नहीं पाऊंगा। उसके अंदर से एक ऐसी आवाज उतरी कि खुद परमात्मा ने अपना आशीर्वाद दिया उसे। उसकी दिल की धड़कने लग गई। आपने बहुत से ऐसे सुना भी होगा कि उस परमात्मा की जब मेहर होती है ना, कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई, और बाल विवाह का ना कर पाए सो जग मेरी। तो जिसको रखने वाला वो मालिक होता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके ऊपर भी आपका मालिक है, आपके भी हौसले बुलंद होने चाहिए। हार मत मानिए, हार मानने वाले कभी जीतते नहीं हैं। हौसले टूटते हैं, पर उन्हें हमें बल देना है। फिर उसके अंदर ऐसा हौसला बना, उस मालिक की ऐसी कृपा हुई, उसके दिल की धड़कने लगी। उसी वक्त डॉक्टर आए, उन्होंने उसको संभाल लिया। संभाल तो लिया, लेकिन एरोप्लेन चलाने वाला व्यक्ति का अगर एक पाँव ही चला जाए तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? पैरालाइज बन जाता, क्या वो चल पाएगा? लेकिन उसको अपना हौसला और उस मालिक के ऊपर पूरा विश्वास था। उसने उस मालिक के भरोसे सोच लिया कि जिन जिन लोगों ने मुझे ये ताने दिए हैं, कि मैं मर गया हूँ, जिंदा हो नहीं सकता, लेकिन आज हौसले मेरे बुलंद हैं, उड़ान फिर से भर के दिखाऊंगा। तो उनके हौसलों की उड़ान थी।
उन्होंने क्या सोचा, जैसे जैसे उसका ट्रीटमेंट मिलता रहा वो ठीक होते चले गए। लेकिन ठीक होने के बावजूद वो एक चेयर के ऊपर आ गए। कहते हैं कि जब इंसान बच जाता है ना, फिर भी वो अपना हौसला छोड़ता नहीं। उससे भी महसूस हो गया कि मैं यहाँ चल नहीं पा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। खुद जिन्होंने उसको सर्विस दी थी ना, उन लोगों ने भी उसके हौसले तोड़ दिए। गवर्नमेंट जिसकी जॉब करता था, जहाँ पे लोग उसका नाम जानते थे, नाम उजागर था, इतिहासों में नाम लिखा गया है जिसका, इसके जैसा कोई उड़ान वाला व्यक्ति नहीं है, इसके जितने पंख हैं वो इसके जैसा हौसला नहीं बना सकता। तो कहने का मतलब ये है, मैं शॉर्टकट में कहूँगा अब छोटी छोटी बातें, क्योंकि उस व्यक्ति को ऐसा हौसला बना कि उसने उसको ताने समझकर अपने आप को हौसला बनाया, पैरों पे चलना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में आ गया कि मुझे जीतना है, वही एरोप्लेन चलाना है जिसके लिए लोग कहते हैं कि ये एरोप्लेन नहीं चला सकता और ये नहीं उड़ान भर सकता। उसने जो उसको लेटर लेकर आए, उसके साथ के नौकरी से उसे उतार दिया गया। उसे कहता कि अब तुझसे कुछ नहीं होगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा, अब तो तू अपनी रिटायरमेंट ही होगी तेरी एक तरह की। पेंशन भी गवर्नमेंट देती है कि नहीं देती है, तो इंसान का क्या रह जाता है। उस वक्त उसके हौसले नहीं काम किया। उसने कहा कि सर मुझे सिर्फ आप 6 महीने 1 साल का समय दीजिए, मुझे ड्यूटी से मत उतारिए। अगर मैं ठीक हो गया आपकी ड्यूटी के ऊपर तो मुझे सर्विस आप देना, वरना मैं खुद कहता हूँ कि मैं खुद रिजाइन। लेकिन फिलहाल मैंने इतनी सेवा की है तो क्या मुझे मौका नहीं मिलना चाहिए। सभी ने सोच लिया कि इसका भरोसा है, इसको क्यों तोड़ना है, क्योंकि उसका नाम था। उन्होंने भरोसे के कारण कह दिया चलो कोई बात नहीं, क्योंकि पहले के जो लोग थे वो थोड़े समझते थे, आज के नहीं। उन्होंने समझा उसको, क्योंकि उसका नाम भी था और नाम के पीछे काम होता है। जैसे ही उस इंसान ने अपने अंदर हौसला किया, उसने सुबह सुबह दौड़ना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उठना बैठना मर्जी से। तो कुछ कुदरत की मेहर और कुछ अपने हौसले, उसके हौसलों ने वो कार्य करके दिखा दिया कि वो उसी उड़ान के भरने के लिए तैयार हो गया। साल से पहले 6 महीने के अंदर तैयार हुआ और कहा सर मुझे 1 महीना और दीजिए और मैं इसी एरोप्लेन को चलाने की कोशिश करूँगा। लोगों ने मुझे बहुत हौसला दिया है। देखो उसका कहने का, लोगों ने मुझे बहुत हौसला दिया है। अगर वो ताने मैंने नहीं करते तो आज मैं इस स्थिति पे नहीं होता। मुझे वो खुशी लगी है कि आज इनकी बातों को सुनकर, कहते हैं कि में बोलते हैं, पानी में डड्डू टटर करते हैं लेकिन जब उनके ऊपर बौछार होती है ना तो नहा जाते। तो ऐसे ही उसने हौसले बुलंद किए और वो ठीक हुआ। एक दिन उसने एरोप्लेन चलाया फिर उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में आज बुकों के अंदर है। उनके हौसले को देखते हुए मैंने खुद का हौसला बनाया कि जब एक इंसान कोमा में होकर इतना हौसला बुलंद करके जीवित बन सकता है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है और फिर से एरोप्लेन को चला सकता है, तो क्या नहीं कर सकता। मुझे ये नहीं पता लगा कि कब मेरी डिस्क ठीक हो गई और कब मैं दौड़ने लगा। ऐसे ही मेरा सिर्फ ये कहना है आपसे, आप अपना हौसला मत हारिए, हिम्मत बनाए रखिए और ज़िंदगी के अंदर सक्सेस होकर रहोगे। कोई आपको माई का लाभ नहीं रोक सकता। तो इतना ही मैं कहूँगा, सभी को उस परमात्मा का आशीर्वाद मिलता रहे। थैंक यू।